कि 10 रुपए पर वॉट तक प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते जब ये सारी गर्मा गर्मी नहीं थी, हमने आपको तब इन्फॉर्म किया था कि जी 7 जून को बजट है, बजट में गवर्नमेंट जो है सोलर पैनल पर टैक्स लगा सकती है। बिजली का बिल आप इतना भर रहे हैं कि वो 40 रुपए हो या 50 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता जितना आप बिजली का बिल भर रहे हैं। ठीक, तो सोलर तो हर सूरत लगाना चाहिए। ये हमारे पास 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इन्वर्क्स वेरियन 2 4 किलोवाट। ये इस वक्त नायाब है, इसकी प्राइस है 1,95,000 रुपए। 1,95,000। एक आदमी अगर अपने घर पे सोलर लगा के बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उससे सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 1000 यूनिट के करीब बिल है तो 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आपके लिए आइडियल है। ठीक है, इस पे आपका बिल 0 तक आ सकता है। 3 फेज का इन्वर्टर है, इसकी प्राइस है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख। ऑलरेडी प्राइस कुछ बढ़ चुकी है, लेकिन अगर टैक्स लग गया तो ज्यादा बढ़ जाएगी। ये लॉन्जी का हीमो X6 सोलर पैनल है 580 वाट्स का, इसकी प्राइस है मौजूदा 42 रुपए पर वॉट। कुछ प्राइस बढ़ गई है टैक्स के एक्सपेक्टेशन की वजह से। इनकेस टैक्स नहीं लगता तो फिर दोबारा धड़ाम से नीचे आ जाएगी। गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना, वो भूखे शेर की तरह किसी ना किसी जरिए से पैसों की उनको जरूरत है, तो वो चाह रहे हैं हर मुमकिन चीज पे टैक्स लगा दें। मुमकिन है टैक्स लग जाए, हो सकता है ना भी लगे। 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है इन्वर्क्स का जी, सिंगल बैटरी है। सिंगल बैटरी में पाकिस्तान का सबसे हैवी इन्वर्टर है। पीवी 2000 वाट यानी 2000 वाट के सोलर पैनल आप इस पे लगा सकते हैं। यूकॉन 5.6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, ये इसका हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। 5 इयर्स इसकी वारंटी है, विदाउट बैटरी भी काम करता है। बहरहाल बैटरी के साथ बेहतर परफॉर्मेंस होती है इसकी। 48 वोल्ट यानी 4 बैटरियां इस पे लगेंगी। 5.6 किलोवाट या करीब 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। इसकी प्राइस है 3,40,000 रुपए। मैक्स पावर का 6 किलोवाट हाइब्रिड IP65 सोलर इन्वर्टर। अगर टैक्स नहीं लगा तो दोबारा वही 38-40 पे प्राइस आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अकील। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अकील, एक दफा फिर हम अपने व्यूअर्स के लिए आपके पास आए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकें। जी, तो आप ये बताइए अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट की, कि स्टेबल है या रेट ऊपर आए नीचे आए, और इसका रीजन क्या है? लोग क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले तक रेट बहुत अच्छे चल रहे थे, अचानक कीमतों में इजाफा हो गया है, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, इसके लिए हजरत मैं आपसे कहूंगा कि अपने व्यूअर्स से कहें पिछले हफ्ते की वीडियो देख लें। पिछले हफ्ते जब ये सारी गर्मा गर्मी नहीं थी, हमने आपको तब इन्फॉर्म किया था कि जी 7 जून को बजट है, बजट में गवर्नमेंट जो है सोलर पैनल पर टैक्स लगा सकती है। बिल्कुल 2 महीने पहले या 1 महीना पहले ये बातें आ रही थी कि जी जिन लोगों के घर में सोलर लगा हुआ है उन पे टैक्स लगेगा, ये एक बात आ रही थी। बहरहाल ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है, किसी तरह भी ये लड़ने वाली बात है, क्योंकि एक आदमी अगर अपने घर पे सोलर लगा के बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उससे सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी नेट मीटरिंग पे अगर कोई पॉलिसी पे बात हुई थी कि नेट मीटरिंग बंद हो रही है, उसकी भी गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी कि जी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ रही। ठीक, है कि एक ही बात रह जाती है कि सोलर पैनल पर GST लगा दें। जी, तो सोलर पैनल पे GST होता है 18%, यानी 18% कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर एक चीज 100 रुपए की होगी तो 118 रुपए की हो जाएगी। सही। और GST 18 से 22% भी होता है, यानी 100 से 122 की हो सकती है। 50 रुपए पर वॉट कीमत है, तो अब वो हो सकती है 58 से 61 रुपए। ठीक है, ये कीमत है। वैसे अब हमारे सोलर की प्राइस 40 रुपए थी तो वो 48 हो जाएगी। अच्छा, आज से 2 साल पहले चले जाएं तो भी सोलर पे GST मौजूद था 18%। उन्होंने बीच में वेव ऑफ किया था, मुमकिन है दोबारा लगा दें। सही। तो अब मार्केट में जो अभी प्राइस बढ़ी है वो उसी अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ी हुई है कि 10 रुपए पर वॉट तक प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, आम खरीदार के जहन में एक बात ये भी है कि अभी बजट में क्योंकि अगर टैक्स लग जाता है तो जाहिर है भी इजाफा हो जाएगा कीमतों में, तो उससे पहले भी खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त जो डिमांड और सप्लाई का रेशियो है मार्केट में वो क्या चल रहा है? देखें, डिमांड तो सोलर पैनल की इस साल पीक पे है, क्योंकि सप्लाई भी बहुत ज्यादा आ गई थी, रेट कम हो गए थे। जी। और बाकी जहां तक बात है खरीदारी, जिसको सोलर लगवाना है हम तो यही कहेंगे लगवा लें। जो सोलर पैनल पिछले हफ्ते 40 रुपए का था, टैक्स लगने के बाद अगर वो 48 का हो जाएगा तो 44 का आज हो चुका है। ऑलरेडी इंपोर्टर्स ने स्टॉक रोक लिया है प्राइस के एक्सपेक्टेशन की वजह से। ठीक है, ऑलरेडी प्राइस कुछ बढ़ चुकी है, लेकिन अगर टैक्स लग गया तो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सूरत यह है कि अगर टैक्स से बचना चाहते हैं तो अभी खरीद लें, क्योंकि टैक्स 100% एंड कंज्यूमर पे लगता है, दुकानदार का टैक्स से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, 18% हमने दुकानदार से लेना है और सरकार को जमा करा देना है। ठीक है, 40 रुपए का पैनल 48 रुपए का हो जाएगा, उसमें वो एंड कंज्यूमर 8 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा होगा, हमें कुछ नहीं मिलता। यानी इसका इम्पैक्ट खरीदार पे पड़ेगा, खरीदार पे जाता है। जी, ठीक है। तो जहां तक बात है उसकी कि अभी लगा लें, बाकी 40 का पैनल 44 का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है,
कुछ प्राइस बढ़ गई है टैक्स के एक्सपेक्टेशन की वजह से। इनकेस टैक्स नहीं लगता तो फिर दोबारा धड़ाम से नीचे आ जाएगी। जो सीधी और साफ देखें, हमारी चीजें सारी एक्सपेक्टेशंस पे और उस पे चल रही होती है। बिल्कुल। अगर टैक्स नहीं लगा तो दोबारा वही 38, 40, 37 पे प्राइस आ जाएगी, पुराने रेट पे आ जाएगी। अभी इस वक्त लॉन्ची की कीमत है तकरीबन 42 रुपए, 42-43 रुपए लॉन्ची की कीमत है। इनवरक्स का बाइफेशियल पैनल जो है वो 45 रुपीज पर वॉट उसकी प्राइस चल रही है। अच्छा। बीच में ये 42 लास्ट वीक प्राइस थी। बिल्कुल। टैक्स लग गया तो 50 एंड अबव चली जाएगी। ओहो। टैक्स नहीं लगा तो दोबारा उस पे आ जाएगी। ठीक है, तो अभी यानी कि चाहिए कि लोगों को खरीदारी कर ले क्योंकि बहुत अच्छा मौका है अभी। देखें, अब हम तो रमजान में भी ये कीमत रमजान में थी 50 रुपए, हम कह रहे थे खरीद लो जी, क्योंकि बिजली का बिल आप इतना भर रहे हैं कि वो 40 रुपए हो या 50 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता जितना आप बिजली का बिल भर रहे हैं। ठीक। तो सोलर तो हर सूरत लगाना चाहिए। बाकी अगर आप टैक्स, बहरहाल टैक्स लगा, गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना वो भूखे शेर की तरह किसी ना किसी जरिए से पैसों की उनको जरूरत है, तो वो चाह रहे हैं हर मुमकिन चीज पे टैक्स लगा दें। और सोलर इतना सस्ता हो गया है कि टैक्स से फर्क कोई नहीं पड़ेगा। जो पैनल 70,000 का था वो 25,000 पे आ गया। ठीक। तो 25 से 30 का हो जाएगा, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुमकिन है टैक्स लग जाए, हो सकता है ना भी लगे। आपने बड़ी डिटेल से हमारे व्यूअर्स को ये बात सारी बता दी कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो अब आते हैं इन्वर्टर की तरफ। इन्वर्टर के बारे में बताइए कि कौन कौन से इन्वर्टर है आपके पास, तो इसकी प्राइस में कुछ फर्क आया है या नहीं? देखिए, सोलर इन्वर्टर्स में प्राइस स्टेबल है, फिलहाल कोई शॉर्टेज ज्यादा नहीं है, तो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, हम आपको उसकी प्राइसेस से आगाह कर देते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्क्स की एक्सट्रॉन सीरीज से। ये इन्वर्क्स का एक्सट्रॉन X1200 सोलर इन्वर्टर है 1 kVA। इस पे आप जो है 3 से 4 पंखे चला सकते हैं। 900 वॉट्स का इन्वर्टर है, 600 वॉट्स का इसमें पैनल सपोर्ट है, यानी एक सोलर पैनल आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आप इसको एज ए यूपीएस भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। 37,000 इसकी प्राइस है, 1 साल इसकी वारंटी है। ये बजट सीरीज है, अगर कोई आदमी इन्वर्क्स की प्रोडक्ट यूज करना चाहता है और एक बजट में, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह ये इसका एक्सट्रॉन X2400 मॉडल नंबर है। ये 24 वोल्ट है, यानी डुअल बैटरी है। और ये आपको साथ इसकी स्पेसिफिकेशंस भी दिखा दें आज व्यूअर्स को, ये भी आगाह कर दें कि डेटा शीट जो किसी उसकी आती है किसी भी इन्वर्टर की, उसमें क्या चीजें होती हैं। ठीक है। सबसे पहले इसकी कैपेसिटी है 1600 वॉट्स का इन्वर्टर है, 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। पीवी सपोर्ट इसमें 1200 वॉट है। पीवी एरे पावर यानी सोलर पैनल कितने लग सकते हैं? 1200 वाट, यानी 2 पैनल लग सकते हैं। ठीक है। 45,000 रुपीज की प्राइस है, 1 ईयर वारंटी है इसकी। 1 ईयर वारंटी। आगे चलें तो इन्वर्क्स की प्रीमियम सीरीज है, जैसा कि हम आपको पहले भी व्यूअर्स को आगाह कर चुके हैं। 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है इन्वर्क्स का जी। सिंगल बैटरी है, सिंगल बैटरी में पाकिस्तान का सबसे हैवी इन्वर्टर है। पीवी 2000 वॉट यानी 2000 वॉट के सोलर पैनल आप इस पे लगा सकते हैं। 5 इयर्स वारंटी है, 2 इयर्स प्रोडक्ट, 3 ईयर सर्विस, यानी 2 साल तक कंपनी आपसे किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लेगी इनकेस इसमें खराबी आती है। ठीक है। इसकी कीमत है मौजूदा 70,000 रुपए। आपके रेफरेंस से कोई कस्टमर आएगा तो उसमें कुछ डिस्काउंट कर देंगे। बहुत शुक्रिया। आगे चले तो 2.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, इसकी प्राइस है 95,000 रुपए। पीवी 3000 यानी 3000 वॉट के सोलर पैनल आप इस पर लगा सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 95,000 रुपीज। 95,000। फिर हमारे पास इन्वर्क्स की यूकॉन सीरीज भी अवेलेबल है। यूकॉन 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 1,60,000 रुपए इसकी कीमत है। इस वक्त हमारे पास ये आउट ऑफ स्टॉक है। इसी सीरीज में यूकॉन 5.6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, ये इसका हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। 5 इयर्स इसकी वारंटी है, विदाउट बैटरी भी काम करता है। बहरहाल बैटरी के साथ बेहतर परफॉर्मेंस होती है इसकी। 48 वोल्ट यानी 4 बैटरियां इस पे लगेंगी। 5.6 किलोवाट या करीब 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। इस पे आप 6 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसकी कीमत है 1,88,000 रुपए। ठीक है। इस पे क्या चल जाएगा आखिर? इस पे क्या क्या चल जाएगा? इस पे आप 2 1 टन के एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज चला सकते हैं। ये हमारे पास 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इन्वर्क्स वेरियन 2 4 किलोवाट। ये इस वक्त नायाब है। इसकी प्राइस है 1,95,000 रुपए। 1,95,000। 1,95,000 इसकी प्राइस है। काफी डिमांड है इसकी आखिर। जी बिल्कुल, क्योंकि डुअल बैटरी में सबसे हैवी इन्वर्टर है। अच्छा। 2 बैटरियों में आमतौर पे 3 किलोवाट का इन्वर्टर आता है, इन्वर्क्स ने 4 किलोवाट इंट्रोड्यूस किया है। इस पे आप 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 5 साल की इसकी वारंटी है। 195,000 इसकी मौजूदा कीमत है। वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है, बहरहाल डुअल आउटपुट नहीं है, सिंगल आउटपुट है। सिंगल आउटपुट 4 किलोवाट में हमें आमतौर से डुअल आउटपुट की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंगल आउटपुट 6 किलोवाट से शुरू होता है डुअल आउटपुट। हमारे पास होमेज के इन्वर्टर्स अवेलेबल है। ये होमेज का सिंगल बैटरी इन्वर्टर है, वर्टेक्स 1214। इसकी प्राइस है
38,000 रुपीज, 38,000 रुपए इसकी प्राइस है। इन्वर्क्स का वर्टेक्स 12-14 सोलर इन्वर्टर है। इससे पैनल कौन सा लगेगा आपके? इस पे आप 580 वाट 550 वाट का एक सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चलेगा इस पे? इस पे क्या क्या चलेगा? इस पे आप सर 4 से 5 पंखे लाइटें चला सकते हैं। सोलर पे चलाना है, अगर यूपीएस पे चलाना है तो 7 पंखे 7 लाइटें भी चला सकते हैं एज ए यूपीएस यूज करें तो। ठीक है। ये होमेज का 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। इसकी प्राइस है सर 1,25,000 रुपए। ठीक है, तो 1,25,000 जी। 3 किलोवाट में ये इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, क्योंकि इसके मुकाबले के जो इन्वर्टर्स हैं वो 1.5 लाख से ऊपर के हैं। सही। तो 125,000 इसकी प्राइस है। 2 साल इसकी पार्ट्स की वारंटी है। होमेज पाकिस्तान में सोलर इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, तो बहरहाल इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। 4800 वाट का एमपीपीटी कंट्रोलर है, यानी इसमें आप 4.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 8 पैनल इसमें लगा सकते हैं ताकि नेट आउटपुट आपको 3.2 किलोवाट का मिले। इसके अलावा सर हमारे पास अगर आप 3 फेज सारिफ हैं और नेट फिटिंग करवाना चाहते हैं, नेट फिटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? नेट फिटिंग की जरूरत तब पड़ती है जब आपका रात का इस्तेमाल ज्यादा हो और दिन का इस्तेमाल कम हो। अब हमारा 24 घंटे बिजली का इस्तेमाल है, सोलर काम करता है 9 से 5, यानी 8 घंटे सोलर सनलाइट होती है जी। तो अगर आप 8 घंटे का सोलर लगाएं तो 24 घंटे की बिजली, तो जाहिर सी बात है आप उससे नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके लिए बैटरी लगती है, बैटरी 3-4 घंटे सपोर्ट देती है, यानी 12 घंटे बैटरी प्लस सोलर पे आप रह सकते हैं। ठीक है। रात का एसी बहरहाल आपको के इलेक्ट्रिक से लेना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं मेरा रात का बिल भी ना आए तो उसके लिए नेट मीटरिंग वाला यानी ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है। उसमें आप दिन में के इलेक्ट्रिक को बिजली, दिन में अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक को देते हैं। ठीक है। फिर रात में वो बिजली आपको वापस देते हैं, उस पर कुछ टैक्स वगैरह लगा के। बहरहाल इसमें आपका सिस्टम 0 बिल भी आता है नेट मीटरिंग में। तो ये 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है। अगर आपका 1000 यूनिट के करीब बिल है तो 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आपके लिए आइडियल है। ठीक है। इस पे आपका बिल 0 तक आ सकता है। 3 फेज का इन्वर्टर है, इसकी प्राइस है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख। ठीक है। और वारंटी क्या मिलेगी? इसकी वारंटी 10 साल है। इन्वर्क्स के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की 10 साल वारंटी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है मैक्स पावर का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, वोल्टास 6 किलोवाट। इसकी मौजूदा कीमत है 3 लाख, इसकी प्राइस है 3,40,000 रुपए। मैक्स पावर का 6 किलोवाट हाइब्रिड IP65 सोलर इन्वर्टर। इसकी वारंटी वगैरह क्या मिलेगी? इसकी वारंटी 5 साल है। 5 साल वारंटी जी। ये भी 2024 का मॉडल है। एक अच्छा इजाफा है सोलर इन्वर्टर्स में। अगले वो ये तो बड़े सिस्टम के लिए होता है, तो इस पे क्या नाम है, लोड तो काफी आ जाता होगा, ठीक ठाक लोग डाल सकते हैं जी। इस पे आप 2 एसी चला सकते हैं, पंखे, लाइटें, रेफ्रिजरेटर्स, बहुत हैवी ड्यूटी और 2024 का लेटेस्ट इन्वर्टर है। ठीक है। जब हम थोड़ी सी आज बात करेंगे सोलर स्ट्रक्चर्स की कि सोलर किस किस तरह छत पे लगता है। सोलर छत पे 2 तरीके से लगता है। एक L2 स्टैंड पर लगता है, उसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है कि L2 पैनल्स, L2 स्टैंड पर सोलर किस तरह छत पे लगते हैं। उसमें एक स्टैंड पर 2 पैनल लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा उसमें छत पे जमीन पे पैनल लगता है और आपकी छत जो है वो जगह ऑक्यूपाई हो जाती है आपकी। अगर छत इस्तेमाल नहीं होती तो आइडियल है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप हाई राइ स्ट्रक्चर लगाएं, यानी 8-10 फीट की हाइट पे आप सोलर पैनल लगाएं, जिसमें आप नीचे छत इस्तेमाल कर सकें। तो दोनों पिक्चर्स हम आपको अलग अलग आपको नजर आ रही होंगी कि सोलर स्ट्रक्चर किस तरह लगता है। और अभी हमारे पास एक नई चीज आई है, वो है एल्युमिनियम का L2 सोलर स्टैंड। सोलर का L2 स्टैंड जिसे हम कहते हैं, ये और उसका एक सैंपल है। ये एल्युमिनियम का सोलर स्टैंड है। और हमारे पास नॉर्मल स्टैंड्स होते हैं वो स्टील के होते हैं और उनपे पाउडर कोटेड होते हैं, गैल्वेनाइज्ड होते हैं। ये एल्युमिनियम का स्टैंड है, इसकी 25 साल लाइफ होती है। तब हमारे पास जो नॉर्मल L2 स्टैंड होते हैं उनकी कीमत है 4,500 रुपए और इसकी कीमत है 11,500 रुपए। 11,500। एल्युमिनियम का सोलर स्टैंड है, 10 साल इसकी वारंटी है और ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज है। अच्छा आखिर आपके पास सोलर पैनल कौन कौन से हैं इस वक्त, उसकी मौजूदा कीमत क्या चल रही है बताइए? सोलर पैनल्स हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। इन्वर्क्स के 575 वॉट्स एन टाइप बाइफेशियल। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा पैनल अवेलेबल है वो लॉन्जी हीमो X6 अवेलेबल है। तो ये हमारे पीछे जो नजर आ रहा है आपको, ये लॉन्जी का हीमो X6 सोलर पैनल है 580 वॉट्स का। इसकी प्राइस है मौजूदा 42 रुपए पर वॉट। 42 रुपए पर वॉट, 42 पर वॉट इसकी प्राइस है। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्क्स का मस्टैंग 575 वॉट्स एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल अवेलेबल है।
इसकी हम आपको डेटा शीट भी शेयर करते हैं। इसकी 15 साल की कंपनी वारंटी है पाकिस्तान में। इन्वरएक्स का 575 वॉट्स एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल है। इसकी 15 साल वारंटी है इन पाकिस्तान विद वारंटी कार्ड। हर पैनल का सेपरेट वारंटी कार्ड होता है जो हम आपको शेयर करेंगे। सही। आखिर इसकी लाइफ कितनी होती है, उसकी वारंटी क्या देती है कंपनी? देखिए सोलर पैनल की लाइफ जो है वो 25 साल है और खराब नहीं होता। मैंने आज तक कभी कोई पैनल क्लेम में आता हुआ नहीं देखा। टूटे तो अलग बात है। सही। बाकी वारंटी क्या होती है? वारंटी ये होती है कि बिजली बनाएगा और परफॉर्म काम करेगा। इनकेस कोई खराबी आती है तो कंपनी उसको फिर रिपेयर या रिप्लेस करेगी। ठीक है। अच्छा, अभी ज्यादातर आप जैसे कह रहे थे कि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो पैनलों में कौन कौन सी डिमांड ज्यादा आ रही है? लोग खरीदारी करने किस पैनल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? आजकल जो हवा चली हुई है वो एन टाइप की है, तो हर आदमी एन टाइप ही प्रेफर कर रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो जितनी टियर 1 ब्रांड्स हैं, लॉन्जी हीमो X6 की बात करें तो बहुत अच्छा पैनल है जिनके हमने लगाया हुआ है, तो हमारी साइट्स पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जिलोटिस पैनल है 580-585 वॉट्स वाले। ये तकरीबन अब ये कि 550 वालों की डिमांड कम हो गई है, 580-85 की ज्यादा हो गई है। ठीक है। सारे ब्रांड जो हैं वो जो भी टॉप ब्रांड्स हैं सबकी इक्विवेलेंट डिमांड कह लें आप। सही है। इसकी एफिशिएंसी दूसरे पैनल के मुकाबले में बेहतर है। जाहिर सी बात है, उतनी जगह में 550 वॉट का पैनल होता है, वही साइज में 580 वॉट का पैनल होता है। ठीक है। बाकी अगर डिमांड की मार्केट में बात करें तो इस वक्त जिनको जो है वो टॉप ब्रांड चल रहा है, हर आदमी जो है वो जिनको के पीछे भाग रहा है। ठीक बात है। अच्छा, आपके पास जितने भी पैनल है ये TR1 A ग्रेड के पैनल है, तो आप खरीदार को उसके कागजात भी देते हैं पूरी कंप्लीट? जी, खरीदार मांगते हैं तो बिल्कुल दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कौन से पैनल है आकिल भाई? जी, ये भी लॉन्जी हीमो X6 है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकिल भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। लास्ट में आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए और यहाँ के लोकेशन। हमारा नंबर है सर 0337 इन्वरएक्स 0337 4683 ठीक है। हमारे आउटलेट की लोकेशन है कैनवुड इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट्स, मेन शहीद मिल्लत रोड पे हमारा आउटलेट है, तारिक रोड अंडरपास के ऊपर, दुबई इस्लामिक बैंक शहीद मिल्लत रोड के बराबर। तो 4 मीनार चौरंगी से जो है वो 400 मीटर का तकरीबन फासला है। ठीक है। बाकी आपके रेफरेंस से कोई कस्टमर आएगा तो कोशिश करेंगे उनके साथ जो है वो कुछ खुसूसी डिस्काउंट करें। बहुत शुक्रिया आकिल।